हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सनकरे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप लोग का कमेंट देखकर लग रहा है जो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल हो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? c/a। तो a बराबर आपका हो गया 4, b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ a का मान 4 हो गया, b का मान -4 हो गया और c का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फार्मूला में कह रहा है c/a, तो c 1 बाई ए कर रहा है तो ए का मान कितना है? सी का मान 1 हो गया और ए कर रहा है तो ए का मान कितना है? 4, 1/4। अब ऑप्शन देखिए 1/4 क्या है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए -1/4 है तो ये नहीं होगा, +1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एपी का पहला पद ए और स्वारंतर डी है तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर आपको मालूम ही होगा, फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो कह रहा है 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन ए में साइन 30 डिग्री, ऑप्शन बी में टेन 30 डिग्री, ऑप्शन सी में टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी में साइन 60 डिग्री। तो आपको मालूम ही होगा टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अधगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अधगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अधगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3πr², 3πr², यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है यदि √3 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखिए इस साइड बराबर में 1 है तो 1 बटे इस साइड क्या है? √3 है तो बटे √3 हो जाएगा, 1 बटे √3। तो cos 1 बटे √3 का मान क्या हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) ये 3x² माइनस x² माइनस 3x प्लस 5 के मूलों हो तो अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा, 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। क्या दिया है? 1/α प्लस 1/बीटा, यही ना दिया हुआ है? 1/α प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 1 में अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी b/a बटे क्या हो जाएगा? c/a है। तो देखिए e a से e a कट गया तो इसमें बचा क्या? यहाँ -b/a है और c/a है, तो -b/a तो -b/, देखिए इसको सजाइए तो पहले वाला a हो गया, दूसरा वाला -b हो गया, तीसरा वाला c हो गया, तो तीसरा वाला c हो गया। तो देखिए कर रहा फार्मूला b/a, तो b के b का मान कितना है? -3 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। a कर रहा है तो a का मान कितना है? a का मान हम लोग के पास x है, सॉरी c कर रहा है, b तो ए से तो कट गया, यहाँ सी हुआ, सॉरी सी -b/c, तो -b/c तो माइनस देखिए -b का मान हो गया -3 और c का मान कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए -3 फार्मूला में यहाँ दिया है -3 और फार्मूला में है माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया तो यानी 3/5। तो देखिए 3/5 क्या है? कितना नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3/5 इसका सही आंसर होगा। कैसे हुआ? तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में करें यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण की विभुत्कर डी होगा। तो आपको मालूम ही होगा डी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विभुत्कर डी होगा तो डी बराबर क्या होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 43 में करते तल में स्थित किसी बिंदु +3 के कोटि का मान होगा। कोटि कर है तो लास्ट वाला जो अंक होता है वही कोटि हो जाता है, जैसे 3 - 4 दिया हुआ है तो कोटि का मान दे रहा है, तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा आपका, कोटि बराबर -4। तो देखिए -4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -4। कोटि का मान क्या हो जाता है, माइनस, जो लास्ट होता है वही आपका कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो ये तो फार्मूला है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L गुने B गुने H होता है, यही ना होता है, L गुने B गुने H, यानी LBH। तो LBH का कितना नंबर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन है तो ये हो जाएगा विकर्ण। अगर घनाभ का विकर्ण दिया रहता है, घनाभ का विकर्ण का बात करता है, तो घनाभ का विकर्ण का बात करता है तो ये हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये घनाभ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, आयतन का है, तो घनाभ रहता है तो इसको यूज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन आयतन है तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर यही क्वेश्चन घनाभ सेम देकर लिख दिया रहता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई LB और प्लस BH प्लस LH, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता है। अब देखिए याद रखिएगा, अगर आयतन दिया है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर यही क्वेश्चन विकर्ण दे दे तो बी, और यही क्वेश्चन देकर लिख दे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 और कोण A बराबर 40। तो कोण C ज्ञात करना है, देखिए कितना है, कोण A बराबर 40 और कोण B बराबर 90 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है। तो देखिए हमें त्रिभुज के तीनों योग त्रिभुज के योग होता है 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो कोण A का रहता है, A का मान कितना है हम लोग के पास, 40 डिग्री, प्लस B का रहता है, देखिए A का मान यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है तो A हो गया, B का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री, प्लस C ज्ञात करना है, C का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, C हमें ज्ञात करना है, तो C बराबर कोण C बराबर होगा, कोण C लिख दीजिएगा। तो अब देखिए 90 में 40 जोड़िएगा, 90 में 40 तो क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस क्या है, कोण C है बराबर 180 डिग्री है, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोण C, देखिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण A और कोण B का मान कितना आया था, 130 डिग्री आया था, तो 130 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 में से 130 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 ऑप्शन क्या में है, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस पर आपने बना दीजिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 10 25 और 10 20 डिग्री और 10 65 और 10 70 डिग्री का बराबर हो 8। तो बराबर हो 8 क्या होता है, ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दिया गया है। तो दिया गया है AB बाई PQ बराबर BC बाई RP। तो क्या करा, तो ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, AB और C त्रिभुज है। उसके साथ एक और त्रिभुज है, देखिए ABC हो गया, और त्रिभुज है PQR है, त्रिभुज PQR है। तो कह रहा है जो A और B, देखिए A और B, AB बटे क्या दिया है PQ, AB बटे PQ दिया हुआ है, AB बटे PQ। उसी तरह BC यहाँ BC, देखिए यहाँ BC बटे क्या दिया हुआ है RP दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB बराबर कोण B बराबर कोण P, यानी ऑप्शन नंबर डी, कोण B बराबर कोण P। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में करें निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, जो संख्या जो स्वयं से या एक से भाग लगे वो अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, देखिए ये तो सॉल्व बड़ा क्वेश्चन होगा और इजी में सॉल्व करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। तो जो सबसे ऊपर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉट सबसे ऊपर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ है, तो देखिए यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में करा यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की परिमाप या परिधि, वृत्त की परिमाप या परिधि दोनों सेम ही होता है। वृत्त की परिमाप कहिए या परिधि कहिए, बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ई पाई से ई पाई को कटिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। और ई आर से ई आर काटिएगा तो इसमें क्या बच गया, 2 बच गया, और इधर क्या बच गया, आर बच गया। तो आर बराबर क्या हो गया, 2। तो देखिए 2 कितना नंबर में है, तो 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए परिधि, वृत्त की परिमाप या परिधि 2 पाई आर होगा। क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर है। पाई से ई पाई को काट देंगे, ई आर से ई आर को काटेंगे तो ये स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर है तो ई को आर कट गया तो ई को आर बच गया। तो इसमें देखिएगा तो इधर 2 बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, आर। तो आर बराबर 2 मात्रक आंसर होगा। यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में 2 मात्रक थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।